हेलो दोस्तों, ये चमत्कारी अंगूठी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ में आएगी। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अच्छे खाने की कामना करती है। वैसे ही एक टेबल पर लजीज खाना आ जाता है। वो और उसकी बेटी पेट भरकर खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। एक दिन काजल, माँ आप इस अंगूठी की मदद से मेरी फ़ीस भर दो ना। निर्मला, हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फ़ीस का इंतज़ाम करती हूँ। निर्मला फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है, अंगूठी को घुमाती है और पैसों की कामना करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से काजल की फ़ीस भर देती है। उस अंगूठी की मदद से निर्मला ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपने लिए बहुत सारी गायें खरीदी, जिनका दूध निकालकर वो बेचने लगी। थोड़े ही दिन में निर्मला की गरीबी दूर हो गई और वो अमीर हो गई। उस अंगूठी की मदद से वो निर्धन लोगों की मदद करने लगी। लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात खटकने लगी और लोग आपस में बात करने लगे। उसके पड़ोस में रहने वाली औरतें भी उससे जलने लगीं। पड़ोस में रहने वाली औरतें बात करते हुए, पहली औरत, अरे जीजी, इस निर्मला के पास ना जाने इतना धन कहाँ से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को नहीं था और अब देखो सब है। दूसरी औरत, हाँ निशा, तू सही कह रही है, कुछ तो बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। पहली औरत, हाँ जीजी, सही कह रही हो आप। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर निर्मला की घर की निगरानी करने लगीं और एक दिन उन्होंने निर्मला को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते देखा। फिर क्या था, एक दिन निशा ने मौका पाकर उस अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन निशा अपनी जेठानी के पास आई। निशा, यह देखो जीजी, मेरे पास क्या है। निशा की जेठानी, अरे निशा, यह तो वही एक अंगूठी है जिसकी वजह से निर्मला इतनी अमीर हो गई है। निशा, हाँ जीजी, यह वही अंगूठी है। निशा की जेठानी, लाला मुझे दे। निशा, आपको क्यों दूँ, इसे चुराकर तो मैं लाई हूँ ना। निशा की जेठानी, लेकिन बड़ी तो मैं हूँ ना, इस घर में जो चीज़ आती है वह सबसे पहले मुझे दी जाती है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफ़ी चोटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर निर्मला को अंगूठी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान थी। वह घर के आसपास अंगूठी ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नज़र बेहोश पड़ी निशा पर जाती है। जब निर्मला निशा के पास जाती है तो उसे नज़र आता है कि निशा के साथ साथ उसकी जेठानी भी बेहोश पड़ी हुई है और निशा के हाथ में वही अंगूठी है। लेती है और पास ही नदी में जाकर फेंक देती है। इसके बाद निर्मला अपनी गायों का दूध बाजार में बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।